नमस्कार। राधे राधे। हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हम इस वीडियो पे बात करेंगे मीन लगन मीन राशि के जातकों के लिए मुक्ति की लगन, मुक्ति की राशि के मुक्ति के जो कारक ग्रह हैं केतु महाराज के नक्षत्र परिवर्तन की। केतु महाराज का नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन में कहाँ, कब, कैसे, कितना बदलाव लाने वाला है। चर्चा इंटरेस्टिंग होगी मित्रों। ध्यान से 10 मिनट के अंदर वीडियो खत्म करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। मुक्ति की लगन, मुक्ति की राशि, मुक्ति का कारक, तीन मुक्ति की बात हो रही है। मुक्ति का मतलब जीवन से मुक्त हो जाना नहीं। हमारे जीवन में 3 अर्थ हैं, 3 धर्म हैं, 3 काम है और 3 मुक्ति के भाव हैं। तो 3 तरह से मुक्ति होगी। यहाँ पे ये जिस नक्षत्र में जा रहे हैं उसका नाम है शुक्र। शत्रुओं का नक्षत्र है तो शत्रुओं से मुक्ति। लाभ का नक्षत्र है, लाभ पैसा, तो पैसे की प्रॉब्लम से मुक्ति। स्थिरता देगा, अस्थायित्व देगा, तो आपके कामों में अस्थायित्व आएगा। वर्क प्लेस पे आराम से रिलैक्स से काम करेंगे। ध्यान रखिएगा, अभी आप शनि के 7.5 में चल रहे हैं और शनि को जो 7.5 है ना, वो दबाव देती है, वो तनाव देती है, रुकावट देती है। मतलब आप गाड़ी आप 1 करोड़ की लेके जा रहे हैं, एक्सप्रेसवे पे जाम लग जाए या कोहरा आ जाए, क्या करोगे? वेट करना पड़ेगा। तो 6वें घर में आपके केतु महाराज का संचरण क्या गति देगा? चर्चा का केंद्र बिंदु यही है। पहले आपको श्रावण मास के अनंत शुभकामनाएं। अगर आपका जन्मदिवस आ रहा है तो यावत जीवेत सुखम जीवेत, जीवेत शरदा शतम। खुश रहना, स्वस्थ रहना, मुस्कुराते रहना। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो केतु पूर्व जन्म के कर्मों को लेके चलने वाले हैं। आप जब तक पूर्व जन्म के कर्म या पहले के काम खत्म नहीं करेंगे, केतु मुक्त कहाँ करेंगे? तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये भी तो आपका एक छोटा सा काम है। आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पसंद आएगा तो लाइक करना, नहीं पसंद आया डिसलाइक करना। आए हो तो कुछ न कुछ करके जाना। अच्छी लगे जानकारी तो शेयर करिएगा। खष्टम भाव, 6वां घर जो पूर्व जन्म का ऋण है। 9वां भाव जो है हमारा भाग्य है, लेकिन भाग्य के साथ साथ जो अवरोधक है वो 6वां घर है। तो केतु महाराज अवरोधक से आपको डिटैच कर रहे हैं। परेशानियों से अभी तक आप अटैच थे क्योंकि सूर्य नारायण के नक्षत्र में है ना। अब सूर्य की राशि में, सूर्य के नक्षत्र में, सूर्य जो कहेंगे वो करना ही पड़ेगा भाई। आपके घर में, आपके फ्लैट में, आपके शहर में, आपके फ्लैट में है। आपकी बातों को हमें मानना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ फ्लैट चेंज कर दे रहे हैं। आपके शहर में तो हम फ्लैट ही चेंज कर दिए, जाइए, आपके दबाव को कम कर देंगे। तो यहाँ पे जो शत्रु बल, शत्रु दबाव बना रहा था, शत्रुओं को आप दबा देंगे। यहाँ की केतु को कहते हैं खाल ओढ़ के काम करना। ठीक है, तो आप खाल ओढ़ लेंगे। खाल ओढ़ का मतलब अपने आप का परिवर्तन करना, खोल बदल देना। तो खोल बदल देंगे। केतु आपके बर्थ चार्ट पे कितने महत्वपूर्ण है पहले हम आपको ये बता देते हैं। केतु महाराज का संचरण 20 जुलाई से लेके 28 मार्च तक लगभग 8 माह के लिए हो रहा है। 8 माह बहुत होता है। 8 माह में कब, कहाँ, कैसे चलेंगे उसकी भी जानकारी आपको कुछ मिनटों में देंगे। पहले केतु महाराज चल कहाँ रहे हैं, केतु महाराज का प्रभाव क्या होगा? तो केतु 6वें में चल रहे हैं, लेकिन जब भी इनको बल मिलेगा, जब भी इनको लाभ मिलेगा, आपके धन की वृद्धि करेंगे। आप बोलेंगे 6वें में बैठे हैं, धन की वृद्धि काहे करेंगे? भाई ज्योतिष एक नियम से चलता है। ऐसा नहीं है कि अच्छा आजकल रील्स का ज़माना है, 20-20 सेकंड के रील्स आ रही हैं, बच के रहिएगा। उनको देख के उपाय मत कर लीजिएगा, उल्टा पुल्टा हो जाएगा। केतु महाराज आपके धन के घर में है, केतु महाराज रोगों से मुक्ति के घर में है, और केतु महाराज आपके बर्थ चार्ट में कर्म में है। तो ये धन आपको मुहैया कराएंगे जिससे आप ऋण, रोग, शत्रु से मुक्त हो सकें
और काम इतना बेहतर करें जिससे आप मुक्त हो सकें। आपका काम ही मुक्त कराएगा। सिर्फ माला जप लेने से आप मुक्त हो जाओ ऐसा नहीं है। मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, आप ये मत सोचिएगा। मैं नाम जपात सिद्धि, जप करने से आप सिद्ध हो सकते हैं, शुद्ध हो सकते हैं। लेकिन जिनके जिनके जो कर्म है ना, जिसके अवशेष है, वो तो करना पड़ेगा। देखो मित्र, हम लोग मानते हैं गंगा नहाने से पाप कट जाता है, लेकिन गंगा पुत्र भीष्म को भी अपने कर्मों का फल भुगतान करने के लिए बाणों की सैया पे लेटना पड़ा। मुक्त होना इतना आसान नहीं है मित्र, बकवास करना आसान है। तो आपके अपने जो कर्मा है उनको फिनिश करने का वक्त है, उनको खत्म करने का वक्त है, डिटैच होने का वक्त है। और छठवें घर में बैठ के केतु डिटैच करा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ देखिए ऑपरेशन वगैरह ना हो जाए। नाभि के आसपास का जो एरिया है उसको संभालिएगा। अक्टूबर में थोड़ा सा दबाव ज़्यादा बनेगा, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा। केतु जैसे मजबूत होंगे, आपके अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे, ऋण रोग शत्रु को ठीक करेंगे। साथ में वर्क प्लेस पे जो रुकावटें आ रही थी, उन रुकावटों को राहु बोलेंगे भाई अब अतिथि तुम कब जाओगे, तो परेशानियां तुम कब जाओगे, आपकी परेशानियों को अलविदा कहेंगे। केतु महाराज पूर्वजों से कनेक्ट होकर चलते हैं। केतु परंपरावादी हैं, इसलिए आप परंपराओं का पालन अवश्य करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप केतु की एनर्जी को कनेक्ट कर पाएँ, केतु से आप लाभ ले पाएँ, और आप परंपराओं का पालन नहीं करते, अपने बड़ों बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते, अपने पितरों का रिस्पेक्ट नहीं करते, आपके यहाँ जो कुल देवी देवता हैं उनकी पूजा आराधना छोड़ के बकाया आप भ्रमण कर रहे हो, तो आप गलत कर रहे हो। पहले आप अपने कुल देवी देवताओं का पूजन करिए, आप अपने बड़ों का रिस्पेक्ट करिए। उसके बाद मौका मिलता है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया, कोई दिक्कत नहीं, जाना चाहिए। और वो बने हैं आपके लिए, आप नहीं जाओगे तो क्या जिहादी जाएगा? जिहादी जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए आप आइए जाइए। तो अपने पितरों से कनेक्ट होना सीखिए, बड़ों का रिस्पेक्ट करना सीखिए, परंपराओं को फॉलो करिए। आपके राशि आपके लगन पे अगर परंपराओं को फॉलो नहीं करते हैं तो आप कुछ समय के लिए बहुत पैसा कमा सकते हैं, लेकिन स्थायित्व तो जीवन में नहीं आएगा, स्थिरता जीवन में नहीं आएगी जब तक केतु आपके ठीक नहीं होंगे। आप पानी की तरह इधर उधर लहरों की तरह घूमते फिरेंगे। इसलिए यह संचरण बेहतर लाभ दे, उसके लिए आप केतु को कनेक्ट करिए। चलिए 2 मिनट में और चीज़ें बता देता हूँ। तो केतु महाराज स्टार्टिंग जो कर रहे हैं वृश्चिक नवांशा में कर रहे हैं, और वृश्चिक नवांशा आपके बर्थ चार्ट से, ठीक है, आपके बर्थ चार्ट पे वृश्चिक नवांशा भाग्य का नवांशा है। भाग्यम फलत सर्वदा न विद्या न च पौरुषम। भाग्य आपका सपोर्ट करेगा, लक सपोर्ट करेगा। और भाग्य बहुत बड़ी चीज़ है दोस्त, भाग्य कोई छोटी चीज़ नहीं है। भाग्य सपोर्ट करने का मतलब नवीन अवसर मिलना। भाग्य सपोर्ट करने का मतलब ऐसा नहीं कि नौकरी आपको ला के दे दिया जाएगा, लेकिन नौकरी का फॉर्म भरने का अवसर मिलेगा, प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर मिलेगा। ये आपका लक है, तो यहाँ का आपका लक सपोर्ट करेगा। धर्म के क्षेत्र से लोग आपको सपोर्ट करेंगे, बड़े लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, आपकी रुचि आध्यात्म में भी रहेगी। और धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा आप करिए, धर्म आपकी रक्षा करेगा। 21 सितंबर से चीज़ों को गुप्त रखना सीखिए। यहाँ पे जीवन साथी की वाणी वीणा नहीं होगी, जीवन साथी की वाणी बाण होगी। ऐसी वाणी बोलिए तुरंत ही झगड़ा होए, और उसे झगड़ा ना करो जो तुमसे तगड़ा हो, नहीं पटक के मारेगा भी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो यहाँ पे आपको अपने ससुराल वालों से संबंध ठीक रखिएगा, नहीं तो छोटी छोटी बातों में बातें बिगड़ जाएंगी। चीज़ों को यहाँ पे 2 महीने के लिए बिल्कुल भूल जाइए, गुप्त रख दीजिए। मैं मौन हूँ यह जानने के लिए कि मैं कौन हूँ। मैं भीतर गया, मैं भी तर गया, तरने की बात हो रही है। तो मौन रहिए, शांत हो जाइए, गुप्त ज्ञान मिलेगा। इस समय आपसे जो शत्रुता करेगा उसको आपके केतु निपटा ही देंगे, बोलेंगे आओ निपटा देते हैं, निपटा देंगे।
ऊपर से नीचे उतरते समय ध्यान रखिएगा, बहुत अंधेरी जगह में प्रवेश मत करिएगा, गुफाओं में मत जाइएगा, गहरे पानी में इस समय मत जाइएगा, जमीन पर रेंगने वाले जीवों से सावधान रहिएगा। इसके पश्चात ये 23 नवंबर को कन्या नवांश में आएंगे। कन्या नवांश व्यापारिक नवांश है। दाम्पत्य जीवन में आ रही परेशानियों को केतु ठीक कर देंगे, या तो कनेक्ट कर देंगे या बिल्कुल डिस्कनेक्ट ही कर देंगे। जाओ, मतलब ठीक करने, कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ों को काट के ठीक कर दिया जाता है, फिर नहीं तो काट के अलग ही कर दिया जाता है। जाओ भाई, तो यहाँ पे इस तरह की स्थितियाँ बनेंगी। व्यापारिक दृष्टिकोण से यह माह श्रेष्ठ रहेगा। 2 माह आप व्यापार अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अच्छा करेंगे। धनात् धर्म, कोई कुछ भी कहे, धन से ही धर्म है। यस्य टकः नास्ति सः टकटकायते। पैसा बड़ी खूबसूरत चीज़ है दोस्त, बकवास कोई भी करे, इसके बिना सब व्यर्थ है, अर्थ के बिना सब व्यर्थ है। ये जनवरी से फिर लेके मार्च तक चलेंगे सिंह नवांशा में। यहाँ पे अवशेष बचे हुए मुकदमे, अवशेष बचा हुआ ऋण, बचे हुए शत्रुओं का समन करने का वक्त होगा। और 29 मार्च से ये मघा नक्षत्र में चलेंगे। मघा नक्षत्र सिंहासन का है। शत्रु भी पनाह मांगेगा, शत्रु भी शरण मांगेगा, लेकिन वो 29 मार्च अभी लेट है। अभी से आप चीज़ों को कनेक्ट करना सीखिए। अपने ग्रहों को यदि कनेक्ट कर पाए तो ये फल आपको मिलेगा, वरना वर्षा हो रही है, वर्षा का पानी गिरेगा और फिर बह के नदी में जाएगा और समुद्र में चला जाएगा। इतना पानी गिर रहा है कि अगर उसको स्टोर कर लिया जाए तो पानी की कमी रहेगी क्या? नहीं रहेगी। लेकिन नहीं, हम बहा रहे हैं। तो आप संचित करना सीखिए। केतु के मंत्र का जाप करिएगा, बड़े बुजुर्गों का स्नेह प्रेम आशीर्वाद लीजिएगा, सिखा रखिएगा। सर पे सिखा रखना शुरू करिए, ठीक है ना? सिखा रखेंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जो विकलांग टाइप लोग हैं, अगर उनकी सेवा कर सकते हैं, उनको कुछ खिला सकते हैं तो खिलाइएगा। परमात्मा आपका शुभ करें, परमात्मा आपका मंगल करें। हमारी तरफ से मंगल में शुभकामना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।